Question number 3. Identify the numerical coefficients of terms other than constants in the following expression. Question number 3 है. First इसका 5 minus 3t. ठीक है. इसके क्या करना है? टर्म लिखनी है और फिर कोएफिशिएंट निकालना है. ठीक है. ठीक है. तो कांस्टेंट का कोएफिशिएंट नहीं होगा. ठीक है. कोएफिशिएंट होगा वेरिएबल्स का. वेरिएबल होते हैं अल्फाबेट में. ठीक है. जो अल्फाबेट में मल्टीप्लाई होगा वही बनेगा. तो इसमें टर्म्स कांस्टेंट टर्म्स लिखनी है. ठीक है. टर्म्स और फिर इसके कोएफिशिएंट. जो विदाउट वेरिएबल वाली है वो होती कांस्टेंट, वो हम नहीं लिखेंगे. यहाँ क्या आई? माइनस 3t. तब क्या आई? माइनस 3t. तो यहाँ पर कोएफिशिएंट कौन हुआ t के साथ? माइनस का 3. यहाँ आया t स्क्वायर. ठीक है. यहाँ आया कोएफिशिएंट माइनस 3. फिर है सेकंड. सेकंड में है 1 प्लस t प्लस t स्क्वायर प्लस t क्यूब. इसमें टर्म्स कितनी टर्म हुई? 1 2 3. ये वेरिएबल का है. ठीक है. एक आई t, दूसरी आई t स्क्वायर, तीसरी आई t क्यूब. इसका कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ एक की मल्टीप्लाई होगी. 1 1 1. ठीक है. इस तरह से सारे होंगे आगे. ठीक है. अब फिर है तीसरा. थर्ड है x प्लस 2xy प्लस 3y. x है 2xy है 3y. तीन टर्म. x है 2x, y है 3y. यहाँ आया 1. ठीक है. अब यहाँ 2xy आया. कोएफिशिएंट. ठीक है. यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3. ठीक है. ये सारे ये अब ऐसे हमें याद रखेंगे. चौथा लगे कुछ भर के ये होमवर्क है. ठीक है. 100m प्लस 1000m इसके कोएफिशिएंट खुद देना है. पांचवा है माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 7p क्यूब. टर्म में हुई है दोनों p क्यूब और p स्क्वायर q स्क्वायर और p क्यूब है ना. यहाँ आई माइनस p स्क्वायर p क्यूब स्क्वायर. यहाँ पर देखो माइनस है ना, इसका कोएफिशिएंट है माइनस का 1. ठीक है. फिर नीचे आएगा 7. नीचे क्या आएगा? 7. ये 7p क्यूब हो गई. यहाँ आएगा 7. और यहाँ से आगे लाने होमवर्क करके बाकी पार्ट इसके होमवर्क. कौन से पार्ट होगा इसके? 8वां 7वां 8वां और 9th एंड इतने ही. ठीक है. अब ये लाने होमवर्क करके एक साइड से लाने लिखनी है, एक साइड से के कोएफिशिएंट्स लिखना है. कोएफिशिएंट्स को तो गुणा में होते हैं ना. t के साथ रीमल्टीप्लाई में, t के साथ 1 मल्टीप्लाई में. यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ -1 है और यहाँ 7 है. ठीक है. तो ये लिखना है. Question number 4. Identify terms which contains x and give the coefficient of x.
ए के लिए है तो ए के लिए, ठीक है। हमारे पास क्या बोला है, कौन सी टर्म x के साथ है और उसका कोएफिशिएंट कौन है, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें y स्क्वायर x प्लस y, x है टर्म में, किसी के साथ है, किस टर्म में x है, x है किस टर्म में, किस टर्म में, y स्क्वायर x में, यहाँ x नहीं, ये यहाँ नहीं लिखना है, क्या लिखा है, टर्म विद x, x के साथ वाली टर्म कौन आई, y स्क्वायर x, ये नहीं है, ये नहीं लिखनी है। कोएफिशिएंट कौन होगा x का, x का मल्टीप्लाई कौन कर रहा है, y स्क्वायर, तो ये है y स्क्वायर, ठीक है। फिर सेकंड, ये था पहला, अब आया सेकंड, 13y स्क्वायर माइनस 8yx, कौन सा टर्म है x के साथ, है कोई टर्म x के साथ, कौन सी है, ये वाली है ना, माइनस 8yx, यहाँ x नहीं, ये नहीं लिखनी है, माइनस 8yx, और इसका कोएफिशिएंट कौन हुआ x का, माइनस 8y, ठीक है, माइनस 8y, माइनस 8y, ठीक है। ये सारे के सारे ही ऐसे, ठीक है, जिसके साथ x होगा हमने वही टर्म लिखनी है। थर्ड है x प्लस वाई प्लस 2, है कोई टर्म x इसमें, ये x है, यहाँ अकेला x है, तो हम इसको यहाँ अकेले को लिखेंगे, इसके साथ गुणा कौन होगा, जब ऐसा ये अकेला होगा ना तो इसका कोएफिशिएंट आएगा 1, क्या आएगा 1, जब भी अल्फाबेट वेरिएबल अकेले होंगे तो उसका कोएफिशिएंट हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे सारे ऐसे ही है, तो होमवर्क करने लगते हैं, 4 5 6 और 7, ये होमवर्क ऐसे ही, ठीक है। फिर है इसका पार्ट बी, पार्ट बी, आइडेंटिफाई टर्म व्हिच कंटेन y स्क्वायर एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, 8 माइनस xy, पार्ट बी का फर्स्ट है कि xy स्क्वायर, ठीक है, टर्म विद y स्क्वायर, y स्क्वायर वाली टर्म है कोई इसमें, कौन सी है, माइनस xy स्क्वायर, माइनस xy स्क्वायर, तो इसका कोएफिशिएंट कौन हुआ, y स्क्वायर से कौन हुआ मल्टीप्लाई, माइनस का x, ये दोनों हो रहे आपके मल्टीप्लाई, ठीक है। तब ये बोलते हैं ये होता है वेरिएबल, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा होता है तो बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो इसका सेकंड पार्ट है अब 5y स्क्वायर प्लस 7x, कौन टर्म लिखनी, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, यहाँ फर्स्ट वाली है ना, क्यों आई फर्स्ट वाली, क्योंकि हमको क्या पूछा है यहाँ, y स्क्वायर वाली टर्म कौन है, y स्क्वायर, यहाँ आई 5y स्क्वायर, तो इसका कोएफिशिएंट कौन हुआ, y स्क्वायर से कौन कर रहा है मल्टीप्लाई, 5, तो इसका आया 5। अब आया थर्ड लास्ट वाला है 2x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर प्लस 7y। अब इसमें हमने बताना है कि y स्क्वायर टर्म में कौन कौन सी है, कितनी टर्म है y स्क्वायर वाली, इसमें y स्क्वायर में हो y अकेला नहीं चाहिए, y में क्या होना चाहिए, ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, इसमें है स्क्वायर, y में नहीं, यहाँ क्या है x में, ये चलेगी, ये क्या है y स्क्वायर, ये दोनों चलेगी है ना, सेकंड एंड थर्ड टर्म, ये है माइनस 15xy स्क्वायर, दूसरी है 7xy स्क्वायर,
तो वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट कौन हुआ यहाँ पर -15 और साथ में x। यहाँ पर चलेगा 7 और 7 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने वाई स्क्वायर वाली टर्में लिखी और कोफिशिएंट लिखे वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। बताया था ना सर। हां, अब हमने तो क्लासिफाई करना है। फर्स्ट है 4y - 7z। कितनी टर्म है इसमें? दो टर्म है। तो दो टर्म को बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। तो ये कौन सा आ गया? बाइनोमियल में आ गया ये बाइनोमियल। ठीक है, फिर है सेकंड y स्क्वायर। कितनी टर्म में है? एक को बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। ठीक है, फिर है तीसरा। तीसरे में है x + y - xy। कितनी टर्म में है? तीन है ना। तो इसको बोलेंगे, देखो ये होगा दो टर्म होगी, इसको बोलते बाई, इसमें सिंगल होगी मोनो, इसमें होगी तीन, तो ट्राई। ये हो गया ट्राइनोमियल। क्या हो गया? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। ठीक है, फिर है चौथा। कितनी टर्म है? एक को क्या बोलते हैं हम? मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। डबल हो गई तो बाई हो गई, सिंगल हो गई तो मोनो हो गई, और ट्रिपल हो गई तो ट्राई हो गई, है ना। इसी तरह से ये आगे वाले और इनको तुम कर लेंगे अच्छे से, है ना। तो यहाँ से आगे हो सकता V6 7 8 9 10 11 12। ये क्या हो गए? होमवर्क हो गए, है ना। ये करके ऐसे जाने करके सिंगल होगी तो देख लेना कौन सिंगल टर्म कौन सा है। बाइनोमियल है कि दो टर्म हो गई, तीन टर्म है ट्राइनोमियल। अगर कहीं तीन से ज्यादा होगी और इसमें तीन ज्यादा नहीं है तो उसके लिए फिर पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 6, बोला है स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। सेम टर्म में है कि नहीं। अब हमने वो लाइक होता है एक तरह की, अनलाइक होगा अलग अलग। ठीक है, वो देखना है हमने। दो जोड़ा दिया हुआ पेयर, तो जोड़ा जैसे दो चीजें, ये हो गया पेयर। ठीक है, कौन सी है ये? लाइक है या अनलाइक है? दोनों है, काउंटिंग कांस्टेंट टर्म है। ये क्या हो गया? लाइक हो गया। इसमें है कुछ और गिनतियां ये है ना, कहीं प्लस और माइनस तो नहीं हो रहा है, है ना। फिर है दूसरा है -7x 5/2x। दोनों अलग अलग है कि सेम है? दोनों में ना x। ये क्या आ गई? सेम को बोलते हैं हम लाइक टर्म हो गई। यहाँ भी टर्म। फिर है तीसरा -29x - 29y। सेम है या डिफरेंट है? यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? y। आ गया अनलाइक। कैसी आ गई? अनलाइक होता डिफरेंट है ना, अनलाइक टर्म अलग तरह की है। अनलाइक टर्म।
फिर है फोर्थ है 14xy 42yx। कैसी है? लाइक है या फिर अनलाइक है? बताओ। अनलाइक है। ये क्या है? 14 है, x है, y है, 42 है, y है, x है। सेम ही हुई है xy xy। चाहे x आगे हो चाहे पीछे हो, दोनों में ना xy xy। ये क्या हो गई? सेम हो। तो ये हो गई लाइक। ठीक है, ये हो गई लाइक टर्म्स। फिर है इसमें पांचवा है 4m² p 4m p²। कैसी है? 4m² p। m और p है दोनों में। m में क्या है? यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ p है, यहाँ p स्क्वायर है। तो ये सेम नहीं हुई। सेम क्या समझा था? जब उसके स्क्वायर कहाँ होता है? यहाँ m पे, या ये स्क्वायर यहाँ होता p पे। ठीक है, ये हो गई अनलाइक। ये सेम कैरेक्टर नहीं है। और छठवां है ऊपर। ठीक है, छठवां आ गया ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए। आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स। लाइक टर्म सेम टर्म लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको है ना, पहला जोड़ा लिखते हैं -xy²। इसकी तरह कौन है? और जिसमें स्क्वायर कहाँ है? y के साथ स्क्वायर है का? यहाँ ए देखो यहाँ है। दूसरी आई 2xy²। अब आगे है का? नहीं ऐसा आगे इसमें जानी है। ठीक है, ये हुई दो ही हुई। फिर ये वाला लो, दूसरी -4yx²। x² y, जहां y हो और x कहां हो? स्क्वायर में। ये देखो x है स्क्वायर में यहाँ, और y है बिना स्क्वायर के। कौन सी हुई? 20x² y। आगे पीछे हो सकता है ना, बात एक ही है। चाहे 2 1 2 हो, चाहे 1 2 2। ठीक है, और है ना इसमें ऐसा, और इसमें नहीं है। पहली में गड़बड़ी ना हो। ठीक है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास 8x²। ऐसी कहाँ है? यहाँ है -11x²। और कहाँ है ऐसी? -6x² है। ठीक है, और कौन बची है? ये भी हो गई 7y। और कहाँ है? एक ये y है, 2y है। पांचवी किस तरह की हुई? अब बचिए x वाली है ना, -100x। उसके बाद 100x तक कौन आएगा? 3x। कहाँ है ये? और लग रही है। फिर 2xy, ये किया हमने 2xy। फिर आइए 2xy और साथ में आया -11yx। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये आई सेम का है। ठीक है, इसमें से ये गाड़ी आई सेम का है। ठीक है, तो इसका पार्ट बी होमवर्क होगा
एक बार चेक कर लेते हैं इनको, है ना। माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2x वाई स्क्वायर, ठीक है। और बचा कोई इसमें? ठीक है, और कोई नहीं बचा इसमें। 8x स्क्वायर माइनस ये है, ठीक है। 7y y माइनस 100 3x माइनस 11 yx 2x, ठीक है। अब इसका पार्ट बी होमवर्क, पार्ट बी होमवर्क और एक्सरसाइज खत्म। इजी है, आराम से हो जाएगी।